लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को कल अटक जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। आज इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हों। कोई ये समझ रहा है ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी, ये उसकी भूल है। पुलिस अफसरान को पूछना चाहिए था कि उनके पास वारंट हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। परवेज इलाही को दूसरे शहर मुंतकिल करने के लिए मजिस्ट्रेट या सेशन जज से इजाज़त लेना ज़रूरी थी। परवेज इलाही के साथ जो कुछ हुआ मैं जिम्मेदार हूँ। नौकरी आनी जानी चीज़ है, मामले की मुकम्मल तहकीकात कराऊंगा। तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। दोनों पुलिस अफसरान वापस जाकर अदालत पेश होंगे। IG पंजाब की अदालत को यकीन दहानी। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में अवाम पिस गए। कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई, 230 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए में फरोख्त। गुजरांवाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। चीनी जो है वो हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हर घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मुश्किल हो गया खरीदनी। इधर मार्केट में 183 रुपये, 190 रुपये, 200 रुपये। जिस तरह छोटे गांव हैं तो 200 रुपये, बड़े शहर हैं तो 183 है। इस गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ कंट्रोल करे, बहुत ज़्यादा रेट है। एक दिन 2-2 3-3 रेट आ, मर्जी का रेट आ जिदे को पिया हुआ। अभी आप चीनी को लेकर देखें, चीनी जो है 180 फिर 180 से 230 तक जा पहुंचा, लेकिन हमारे लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एक के बाद दूसरा बहरान। चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील हो गई। शहरियों का चीनी की कीमतों में इजाफे पर पारा हाई। चीनी का बहरान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्द-ए-अमल में इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले चीनी बरामद की इजाजत का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। उनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि इस हकदार को डॉलर्स की जरूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। PP सेनेटर का ट्वीट। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से इजलास। बिजली के बिलों में रियायत और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात और बचत से मुतालिक भी मामलात ज़ेर गौर आए। अनवारुल हक काकड़ की तवानाई की बचत और बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी। टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में समाही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने की इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक समाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरख्वास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आपकी दरख्वास्त पर ऑफिस के एतराज़ात हैं, अभी वो एतराज़ात खत्म कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। समाअत कल तक मुलतवी।
नैब ने परवेज इलाही की रिहाई और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। सिंगल बेंच ने मौक़िफ़ सुने बगैर परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। सिंगल बेंच का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, इसे कलअदम करार दिया जाए। अपील में इस्तदा। परवेज इलाही का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सेहत तसल्ली बख्श करार तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया। तर्जुमान पेम्स साबिक वज़ीर आला को चेकअप के बाद वापस अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज एक हफ्ते की रुख्सत पर चले गए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। PTI वकला जज अबुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। गिरफ्तारी का खदशा, बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। विफाक नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शोहर के बाद मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोके। दरख्वास्त में इस्तदा। ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें, अदालत की हिदायत। कायद नून लीग की वतन वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया। लीगी रहनुमाओं और तंजीमी ओहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत। पूरे मुल्क में ही बिजली का बहरान है, लेकिन के इलेक्ट्रिक माफिया सबसे बड़ी माफिया है। IPPs के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। किकबैक्स हैं उस नून लीग के जमाने में जो उन्होंने हासिल की थी, उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये फैसला किया कि हम चारों गवर्नर हाउस पर धरने देंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की ये तहरीक हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है, इसका लाइसेंस मनसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के ज़माने में जो किकबैक्स हासिल की गई, उसका खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है। निगरान वज़ीर आज़म किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के तमाम मुआहिदे आवाम के सामने लाने का मुतालिबा। बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ रुपये पर दबाव की बड़ी वजह करार। जुलाई और अगस्त में बैरूनी अदायगियाँ भी डॉलर में इजाफे का बायस बनी। IMF स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत दरामदाद भी रुपये की कदर में कमी की वजह। तरसीलात ज़र में बेहतरी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में इस्तेहकाम आएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 28 पैसे का इजाफा, 305 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा, 333 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया था। अब नई तरमीम आ गई है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। आमदन से ज़्यादा सासे बनाने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने स्पीकर से असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अगर आगा सिराज दुरानी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। अदालती रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई शाइया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अफसरान के तकर्रुर तबादले, इलेक्शन कमीशन को निगरान सिंध हुकूमत की फहरिस्त मौसूल। DIGs, SSPs, DSPs, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अफसरान के नाम भी तजवीज़ किए गए। कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद के लिए नए अफसरान की भी तजवीज़। टिकटॉकर हरीम शाह के शोहर बिलाल शाह की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट का महकमा दाखिला IG सिंध और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। बिलाल शाह बालदा को मेन कोरंगी रोड से अगवा कर लिया गया। डिफेंस थाने में रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करवा सकी। दरख्वास्त में मौक़िफ़।